तो शिवानी कुमारी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं या डिमोटिवेट कर रही हैं, मतलब काम करने के लिए लोग शिवानी से क्या सीख रहे हैं। यूट्यूब पर सफलता मिलना और शिवानी कुमारी की तरह बनना ये एक सपने जैसी बात है, और सपने लगभग सच नहीं होते हैं, लगभग सच नहीं होते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, आखिर शिवानी कुमारी कैसे बनी, कि आखिर शिवानी कुमारी से लोग प्रेरणा ले रहे हैं या शिवानी कुमारी की तरह बनने की चाह में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए, 4000 घंटे का पोस्ट नहीं कर पाए हैं, चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, आपने 3-3, 4-4, 5-5 साल बर्बाद कर लिए, 10-20 चैनल बनाकर छोड़ दिए, तो आप ये समझ लें कि सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है। शिवानी कुमारी की किस्मत शिवानी कुमारी के साथ थी, उनके लिए हर चीज पहले से ही लिखी गई थी, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता। और ये भी एक तरह का नशा है, जैसे आदमी शराब पीने का आदी हो जाए, जुआ खेलने का आदी हो जाए, तो वीडियो बनाना भी एक तरह का नशा है। शिवानी कुमारी की जो सफलता है वो समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रही है, लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं या उनसे प्रेरित होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, स्वागत है देवियों और सज्जनों आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम और आप मिलकर इस समाज में चल रही किसी भी कंट्रोवर्सी को, सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी कंट्रोवर्सी को या किसी भी विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं और आप अपनी राय देते हैं, मैं अपने विचार रखता हूं। इसी तरह से हमारा ये चैनल चलता है, आप लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। तो साथियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर हमें बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में हर आदमी बहुत जल्दी से पॉपुलर होना चाहता है, बहुत जल्दी से ये सोचता है कि मैं पैसे कमा लूँ, और हर यूट्यूबर का, फेसबुक पे काम करने वाले का, इंस्टाग्राम पे काम करने वाले किसी भी महिला या पुरुष का ये सपना होता है कि मैं जल्दी से जल्दी शिवानी कुमारी की तरह प्रसिद्ध हो जाऊँ, उनकी तरह बहुत नाम और पैसा पैदा करूँ, फिल्मों में काम करूँ, गाड़ी ले लूँ, बंगला बना लूँ, सब कुछ कर लूँ। आखिर ये विषय मैंने आज क्यों चुना? वो इसलिए चुना है कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे अड़ोस पड़ोस में या आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में ही, घर में, गांव गली में, हर तरफ आपको सोशल मीडिया पर काम करने वाले लड़के लड़कियां मिल जाएंगे। लेकिन क्या हर व्यक्ति शिवानी की तरफ प्रसिद्ध हो पाता है? और साथियों, ना जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो अपना काम धंधा छोड़कर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं, ये सोचकर कि मैं भी शिवानी की तरह जल्दी से जल्दी पॉपुलर हो जाऊं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने इसी मुद्दे को चुना है कि शिवानी कुमारी की जो सफलता है वो समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रही है, लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं या उनसे प्रेरित होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो शिवानी कुमारी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं या डिमोटिवेट कर रही हैं, मतलब काम करने के लिए लोग शिवानी से क्या सीख रहे हैं। क्या शिवानी को देखकर सफलता पाना चाहते हैं तो उनका ये जुनून सही है? क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे, या उनको देखकर अपना सारा काम धंधा छोड़कर बिल्कुल सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हो गए हैं और उनका घर और उनका भविष्य, परिवार, सब कुछ चौपट हो रहा है? तो इसी विषय पर मैं आज बात करूंगा कि शिवानी से लोगों ने क्या सीखा, शिवानी कुमारी से लोगों ने क्या शिक्षा ली, या शिवानी कुमारी को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही है, या शिवानी कुमारी को देखकर लोग अपना भविष्य जो है अंधकार में कर रहे हैं। इसी विषय पर आज का वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही कुछ कमेंट करें, अपनी राय बताएं। दोस्तों, आज की तारीख में हर घर में सोशल मीडिया पर एक्टिव लड़के और लड़कियां मिल जाएंगे जिनकी तमन्ना यही होती है कि हम भी जल्दी से जल्दी नाम और पैसा कमा सकें। और लगभग 90 नहीं 99% लोगों का, मेरा ऐसा मानना है कि एक ही रोल मॉडल है, वो है शिवानी कुमारी। क्योंकि जब से शिवानी कुमारी को सफलता मिली है और जिस तरह से उन्होंने जो है यूट्यूब पर अपना झंडा गाड़ा है या इतनी जल्दी स्टार बनी है, तो उनको देख के करोड़ों लड़के और लड़कियों को प्रेरणा मिली, करोड़ों लड़के और लड़कियों को इंस्पिरेशन मिली इस बात की कि वो सोशल मीडिया पर आकर या यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पे आकर, इंस्टाग्राम पे आकर इन्हीं की तरह फेमस हो जाएं और इन्हीं की तरह पैसा कमाएं, नाम और पैसा दोनों चीज़ें मिलें। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या ऐसा हो पाता है? अगर आप लोग जानते हैं शिवानी कुमारी के अलावा कितने ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो अच्छी तरह से फेमस हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो कमेंट करके उनके नाम जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर सफल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है किस्मत, डेस्टिनी, भाग्य, जो तीनों एक ही शब्द हैं, लेकिन इसके बिना आप कुछ भी करिए आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और यही कारण है कि अभी तक शिवानी कुमारी की तरह पॉपुलर दूसरा कोई यूट्यूबर नहीं आया है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। वैसे भी सोशल मीडिया पर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप एक भी नाम मुझे ऐसा बता दें किसी भी लड़के का या किसी भी पुरुष का जो शिवानी की तरह पॉपुलर हो केवल अपनी दम पर। मैं साथियों ब्लॉगिंग के क्षेत्र में बात कर रहा हूं कि कोई भी एक ऐसा जेंट्स ब्लॉगर मुझे आप बता दें जो अपनी दम पर शिवानी की तरह पॉपुलर हो और पैसा कमा रहा हो। ये सोशल मीडिया पर यह बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर लड़के की अपेक्षा लड़कियों को जो है ज़्यादा जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि साथियों लड़कियों के पास बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। वो डांसिंग भी कर सकती हैं, कुकिंग भी कर सकती हैं, ब्लॉगिंग भी कर सकती हैं। और ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तरफ अगर कोई लड़का ब्लॉगिंग कर रहा हो, दूसरी तरफ अगर कोई लड़की ब्लॉगिंग कर रही हो और आपके मोबाइल में अगर वीडियो आए तो 99% लोग, मेरा ऐसा मानना है कि लड़की को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसके ब्लॉग
ज़्यादा देखेंगे। तो सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले तो एक तो मेहनत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़, अगर आप लड़की हैं तो आपको किस्मत का साथ चाहिए होता है और आप ग्रो कर जाएँगी, लेकिन लड़कों के साथ ऐसी बात नहीं है। वो मेहनत भी कर लें और उनके साथ किस्मत भी हो, तब भी शायद वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पुरुष इस समय या कोई लड़का इस समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर इतना पॉपुलर होगा शिवानी कुमारी की तरह। अगर आप जानते हो तो उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब साथियों, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, उसका एक कारण बता दूँ। दोस्तों, जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे आसपास भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हो गए हैं इस समय। जितने भी नए लड़के हैं लगभग वो सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सबका एक ही सपना है कि मुझे शिवानी कुमारी बनना है। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा? मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। 99 नहीं 100% लड़के इस चीज़ में फेल हो जाएंगे। मेरे आस-पास ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सारा काम धंधा छोड़ के, मतलब लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के तो हैं ही, इसके अलावा वो पुरुष जिनके ऊपर पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी है, जो कुछ कार्य करते थे, मतलब जो कमा कर घर लाते थे, जिनसे उनका घर चलता था, वो भी उन्हें लगता है कि एक शॉर्टकट है, सोशल मीडिया पर जल्दी से जल्दी हम फेमस हो जाएँगे, जल्दी से जल्दी हमारे पास पैसा आने लगेगा और वो भी बिना मेहनत के। तो उनकी ये गलतफ़हमी है, मेहनत तो यहाँ भी करनी पड़ती है, लेकिन इससे ही घर चलेगा, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और दोस्तों, वो 2-2 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आप लोग जानते हैं, केवल अगर यूट्यूब की बात मैं करूँ तो इस पर आपको चैनल आप बनाते हैं, उसके बाद में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम करना होता है, जिसके बाद में आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा और उसमें ऐड चलेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। अब सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे किए जाएँ। साथियों, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था या यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था, तब 1000 सब्सक्राइबर करना भी बहुत बड़ी बात थी। इस समय तो थोड़ा सरल है, आसान है 1000 सब्सक्राइबर करना, क्योंकि शॉर्ट का दौर है। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो बहुत जल्दी आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में 4000 घंटे का वॉच टाइम करना 1 साल में या 365 दिन में बहुत ही कठिन होता है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, लड़के हैं, जो अपना काम धंधा छोड़ के इस चीज़ में लगे हुए हैं। किसी के तो 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। अगर किसी के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो उनका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ और वो रात दिन लगे रहते हैं अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के। मैंने उनको कई बार समझाया। इसी तरह से हमारे एक मित्र हैं, वो भी इसी में लगे हैं और उनका अभी 2000 घंटे वॉच टाइम भी पूरा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं और आपके ऊपर अगर पूरा घर डिपेंड है, बच्चे डिपेंड हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब चीज़ें डिपेंड हैं, तो आप अपना काम धंधा पहले देखें। यूट्यूब पर सफलता मिलना और शिवानी कुमारी की तरह बनना ये एक सपने जैसी बात है और सपने लगभग सच नहीं होते हैं, लगभग सच नहीं होते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे ये कहावत है कि सपने सच होते हैं। सपने तब सच होते हैं अगर आपके साथ आपका भाग्य है। तो उनके यहाँ थोड़ी परिस्थिति इस समय डावाडोल है और ये भी एक तरह का नशा है। जैसे आदमी शराब पीने का आदी हो जाए, जुआ खेलने का आदी हो जाए, तो वीडियो बनाना भी एक तरह का नशा है। सभी लोग उन्हें मना करते हैं, लेकिन वो अपना जो कमाने का टाइम है उसको छोड़ के इसी पे लगे रहते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपना काम धंधा पहले देखें, उसके बाद में अगर समय मिले तो सोशल मीडिया पर टाइम दें। लेकिन आप इसको अपना मेन प्रोफेशन बना रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे आप अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं, वो समय जहाँ पर आप कुछ पैसा पैदा करके अपने घर और परिवार के लिए भविष्य में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शिवानी कुमारी बनना इतना आसान नहीं है। और शिवानी कुमारी कैसे बनी, उनके साथ ऐसी क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से आज वो इतनी पॉपुलर हैं, उनको इतनी सफलता मिली, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अगला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिवानी कुमारी आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुंची और किस तरह से वो शिवानी कुमारी बनी और किस तरह से शिवानी कुमारी की तरह बना जा सकता है। थोड़ा बहुत चांस है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं अपने मित्र की तरह और भी अन्य जो लोग हैं जो यूट्यूब पर आए हैं केवल ये सोचकर कि मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, पैसे कमाने लगूंगा, शिवानी की तरह मेरे पास भी गाड़ी होगी, घर होगा, नाम होगा, मैं भी फिल्मों में ट्राई करूंगा, तो ये सब चीज़ें एक ख्वाब हैं और इनको जो है आप जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दें उतना ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते 2-2 3-3 साल में, अगर हो गए तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता। और अगर किस्मत आपके साथ रही, आपने वो भी कर लिया और अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया, तो उसके बाद क्या इस बात की गारंटी है कि आप पैसा पैदा कर ही लेंगे? क्योंकि अगर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर आप पैसा कैसे पैदा करेंगे? अगर आपने 1 साल में $100 पूरे कर भी लिए, कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब का ये क्राइटेरिया है कि जब आपके अकाउंट में $100 हो जाते हैं तब आपकी पहली पेमेंट आती है, या जब भी आएगी $100 आने के बाद ही आएगी। जब आपके अकाउंट में $100 होंगे तभी पेमेंट आएगी। तो अगर आपने 1 साल में $100 कर भी लिए, $1 की कीमत लगभग 80, 82, 84 रुपये होगी इस समय, तो अगर साल भर में आप 8000 रुपये पैदा कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपना घर चलाएंगे, किस तरह से पॉपुलर होंगे, किस तरह से शिवानी कुमारी की तरह बन पाएंगे? अगर आप महीने में यूट्यूब से 15 से 20 हज़ार रुपये भी नहीं निकाल रहे हैं तो आपसे अच्छा तो फिर वो आदमी है जो मजदूरी करता है, कम से कम 10 से 11-12 हज़ार रुपये तो वो पैदा कर ही लेता है। तो यूट्यूब पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब अपने कीमती समय पर ध्यान दीजिए। साल भर में अगर आपने $100 कर भी लिए, 8000 रुपये पैदा कर लिए, तो उससे आप क्या कर पाएंगे?
तो अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप अपना एक्स्ट्रा समय, जो ज़्यादा समय बच जाता हो कहीं से काम करने के बाद में, वो घंटे 2 घंटे का समय आप दे सकते हैं। लेकिन इसको आप अगर अपना मेन बिज़नेस बनाएँगे, मेन प्रोफ़ेशन बनाएँगे, तो आपको भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आपके साथ-साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी एक नशा है और इसमें जो फँस जाता है और अगर सही से उसको नहीं समझ पाया तो उसके लिए बहुत सी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। अब लड़कियाँ इस पर इसलिए पॉपुलर हो जाती हैं कि लोग लड़कियों को देखना पसंद करते हैं, इसलिए वो इस पर सफलता पा लेती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिर भी अपने क्षेत्र में आसपास कोई भी लड़की शिवानी की तरह इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई हो। तो साथियों, सब कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब था कि शिवानी की तरह पॉपुलर होना, शिवानी की तरह बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाना, पैसा कमाना, ये सोचना गलत नहीं है। शिवानी जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। शिवानी समाज को प्रेरणा दे रही हैं कि आप काम के अलावा सोशल मीडिया से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये हमें अपने विवेक से काम लेना होगा, अपनी बुद्धि से काम लेना होगा कि हमारे लिए क्या सही है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता है। हम लोग एक दूसरे को देख के काम करने की कोशिश अवश्य करते हैं, लेकिन हम उसी क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, उसी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं कि जो हमारे अंदर टैलेंट है। तो हर आदमी के अंदर हर चीज़ नहीं होती है, इसलिए शिवानी कुमारी को देखकर सोशल मीडिया पर अपने हाथ आजमाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको देखकर बिल्कुल इसी पे एक्टिव हो जाना, इसी पे डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले अपना मेन प्रोफेशन, अपना परिवार, अपना घर, अपना धंधा, उसके बाद में सोशल मीडिया। तो कहने का यही तात्पर्य है, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव तो रहें, लेकिन इतने भी एक्टिव ना हो जाएं कि आपका जो है भविष्य अंधकारमय हो जाए। शिवानी को देखकर प्रेरणा अवश्य लीजिए। शिवानी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है, बहुत से युवाओं को प्रेरित किया है, लड़के लड़कियों को प्रेरित किया है कि वो आएँ खुलकर समाज में सोशल मीडिया पर एक्टिव हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल सब काम धाम छोड़ के ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। तो अगर आप लोग मेरे इस विचार से सहमत हों तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मित्रों, शिवानी कुमारी की किस्मत शिवानी कुमारी के साथ थी। उनके लिए हर चीज़ पहले से ही लिखी गई थी। जैसा कि हम लोगों का भविष्य, हम लोगों का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। तो शिवानी कुमारी के जीवन में उनके ये सफलता, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी जो सीढ़ी दर सीढ़ी उनको मिलती चली गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेम उनकी ही तरह से सबको ये सफलता मिल जाएगी। तो उन्होंने अपना काम किया, आप लोग अपना काम कीजिए। किसी भी क्षेत्र में हाथ आजमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपको साल, 2 साल, 3 साल में सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी उसी पर आप अगर लगे हुए हैं, तो फिर ये गलत है। क्योंकि 4 साल या 5 साल में शिवानी कुमारी को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, अगर आप उसके आधे से आधा हिस्सा भी अगर प्राप्त कर लें, तो आप समझें ये काम आपके लिए है। लेकिन अगर आप अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कर पाए हैं, चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, आपने 3-3, 4-4, 5-5 साल बर्बाद कर लिए, 10-20 चैनल बनाकर छोड़ दिए, तो आप ये समझ लें कि सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है। फिर आप वो काम करें, अपना करियर बनाएं, वो काम करें जिसके लिए आप बने हुए हैं। अपना घर देखिए, परिवार देखिए, ये सब चीज़ें बाद की हैं। अगर समय मिले तो कीजिए, ना मिले तो ना कीजिए। मैं आपको अपनी बात समझाने का प्रयास तो कर रहा हूँ। अगर आपकी समझ में आए, अगर आप मेरी बातों का आशय समझ पाएँ तो कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइएगा। सब कुल मिला के मेरे कहने का यही मतलब है कि आप सोशल मीडिया पर तो जरूर आएँ, लेकिन अपना काम धंधा, मेन बिजनेस है, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप उसको छोड़ के आएंगे और उस पर समय बर्बाद करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हैं, या बहुत से लोग अब तक संकट में पड़ भी गए होंगे। जैसा कि मैं अपने चैनल पर काम कर रहा हूँ, मेरे 2-3 चैनल ख़राब भी हुए हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको मोनेटाइज करा पाया। लेकिन अब एक डॉलर बनना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शिवानी की तरह सबके व्यूज़ नहीं आते हैं, और अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप महीने में यूट्यूब से 15 से 20 हज़ार रुपये नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर ये काम आपके लिए नहीं है, बेकार है। शौकिया तौर पर आप घंटे 2 घंटे का समय देकर अपना कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, अगर आपको शौक है, लेकिन अपने मेन बिजनेस पर, अपने प्रोफेशन पर ध्यान जरूर दें। जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, मैंने इसी मुद्दे पर बनाया है कि आखिर शिवानी कुमारी से लोग प्रेरणा ले रहे हैं या शिवानी कुमारी की तरह बनने की चाह में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो मैं इसी विषय पर लाऊंगा कि आखिर शिवानी कुमारी कैसे बनी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने काम को अच्छी तरीके से करते रहिए। अपना मेन काम को पहले तवज्जो दीजिए, उसके बाद में यूट्यूब या सोशल मीडिया को दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।